हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने कल ही वीडियो बनाया है एनआईटी जालंधर में विदाउट गेट एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। जी हाँ, एनआईटी जालंधर में आप विदाउट गेट एडमिशन या फिर आपका गेट में लो स्कोर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एनआईटी जालंधर में। और मैं बता दूं एनआईटी जालंधर बहुत ही अच्छा एनआईटी है। बहुत सारे एनआईटी में रैंकिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छा एनआईटी है और इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। यदि आपको इंटरेस्ट है एनआईटी से पढ़ने का, एमटेक करने का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने वीडियो बनाया था तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए कमेंट बॉक्स में, और व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि एनआईटी जालंधर के रिगार्डिंग कि इसमें सर बहुत सारे क्वेरीज स्टूडेंट्स के आ रही है। तो मैं एक एक करके आज वो क्वेश्चन को क्लियर करूँगा आप लोग के सामने कि और बहुत सारे जो भी क्वेरीज हैं आपका, मुझे लगता है कि टोटल 7 क्वेरीज है मुझे मिला है सब लोग की तरफ से। तो इस तरह से मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दी जाए जिससे सब लोग समझ सके इसको। तो एक तरह से एक वीडियो मैंने इस पर बना रहा हूँ। तो टोटल 7 क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे स्टूडेंट से सेम ही क्वेश्चन पूछा है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा और इसका आंसर भी आपके साथ साथ देते जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इज फाइनल ईयर एलिजिबल फॉर दिस नॉन गेट एमटेक एडमिशन। क्या फाइनल ईयर जो इस बार कर रहे हैं वो एलिजिबल है नॉन गेट एमटेक एडमिशन के लिए? तो आंसर है यस, एलिजिबल है, लेकिन उनको 30 अक्टूबर 2020 से पहले उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा, या आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना पड़ेगा कि ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन आपका सर्टिफिकेट नहीं आ पा रहा है या फिर रिजल्ट आने में आपको देरी है आपके यूनिवर्सिटी से। तो आपको 30 अक्टूबर 2020 से पहले आपको प्रोविजनल जमा करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इन मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरह के मेरे पास कि स्टूडेंट्स क्या अप्लाई कर सकते हैं एक से अधिक डिपार्टमेंट में, एक से अधिक स्पेशलाइजेशन में, एमटेक में, नॉन गेट स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है यस, कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे कि यदि आप मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, तो यदि आपको इंटरेस्ट थर्मल में फॉर्म भरने का और इंडस्ट्रियल में भी आपको फॉर्म भरने का मन है तो आप दोनों में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। थर्मल में अलग अप्लाई करना पड़ेगा और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन में आपको अलग अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ये है, स्टाइफन विल बी अलाउड टू नॉन गेट स्टूडेंट्स। तो स्टाइफन या स्कॉलरशिप की बात करें तो इसका आंसर है नो। आप यदि नॉन गेट से आप जा रहे हैं तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप अलाउड नहीं होगा। लेकिन इसमें एक ये भी बात कहा गया, यदि आपने सेकेंड ईयर एमटेक सेकेंड ईयर या फिर आप जिस अंडर में आप प्रोजेक्ट करेंगे तो फैकल्टी चाहे तो आपको स्टाइपेंड दे सकती है अंडर द प्रोजेक्ट। तो आप ये क्लियर कर लें कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा नॉन गेट स्टूडेंट्स के तौर पे यदि आप एडमिशन लेते हैं तो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इफ स्टूडेंट्स मिस द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो क्या होगा? मतलब कहने का ये मतलब है कि यदि स्टूडेंट्स जो कि लास्ट डेट है 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की नॉन गेट स्टूडेंट्स की, तो वो लोग यदि मिस कर गए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से, या बहुत लोग को नोटिफिकेशन नहीं आया होगा तो वो लोग, या फिर मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे तो वो लोग यदि मिस कर गए तो क्या होगा? तो इसका आंसर है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका लेट फाइन लगेगा 500 रुपीज़। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो इसका जो भी पहले फीस होगी, मान लीजिए चलिए 1000 रुपीज़ फीस है, तो आपको लेट फाइन देना पड़ेगा 500 प्लस एक्स्ट्रा, मतलब कि आपको 1500 रुपये आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लगेगा। यदि आप SC ST एंड PWD कैंडिडेट हैं तो इसका पहले फॉर्म का दाम है ₹500। यदि आप 20 अगस्त 2020 तक आप फॉर्म भर देते हैं तो आपको 500 लगेगा, लेकिन उसके बाद यदि भरते हैं तो आपको विदिन 1 वीक का आपको टाइम मिलेगा। विथ लेट फाइन आप इसमें एप्लीकेशन भर सकते हैं, मतलब कि आपको टोटल 1000 रुपीज़ लगेगा यदि आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये समझा रहा हूँ, हो सकता है आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे अब तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बहुत सारे सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ रही है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस यदि कैंडिडेट है तो उनका सर्टिफिकेट कि क्या, मतलब कि कब तक जमा करना है वो। तो मैं बोलना चाहूँगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2020 तक का होना चाहिए, या फिर उसके बाद का होना चाहिए, नोटिफिकेशन में लिखा गया है। लेकिन आप एडमिशन लीजिए, वो वहाँ पे जाके एनआईटी में आपको
थोड़ा सी छूट मिल जाती है, वो मुझे पता है, थोड़ी सी मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा इस पर डिपेंडेंट। आप कोशिश करें जल्द से जल्द सर्टिफिकेट बना लेने के लिए, यदि आप OBC और EWS कैंडिडेट है तो। और यदि SC ST और भी PWD है तो वो भी सर्टिफिकेट आप बना लें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो नन गेट्स कैंडिडेट एग्जाम प्रोसीजर। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग ये पूछ रहे हैं कि नन गेट स्टूडेंट्स क्या एग्ज़ाम प्रोसीजर कैसे होगा। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर है कि एग्ज़ाम प्रोसीजर या फिर एग्ज़ाम सिलेबस की बात करूं, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो एग्ज़ाम सिलेबस और प्रोसीजर एज पर गेट सिलेबस ही रखा गया है। तो यदि गेट के जैसे कि गेट में क्वेश्चन पूछते हैं मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जो कोर्स आप ब्रांच के हैं आपको वो क्वेश्चन रहेंगे इसमें। नन गेट स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। यदि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और आपका कोर का खुद का सब्जेक्ट, उससे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ये मैसेज आया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर नन गेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन वी हैव टू रिपोर्ट देयर और इट इज़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि ये पिछले साल प्रीवियस ईयर की बात करूं तो नन गेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक ऑफलाइन एग्ज़ाम था, जो कि जिस NIT का फॉर्म आता है उसी के NIT के होम सेंटर पर जाकर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। यदि आप बात करो NIT जालंधर की तो आपको NIT जालंधर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट किया जाएगा। और इस साल की बात करूँ तो इस साल आप देख रहे हैं कि कोविड-19 का आउटब्रेक के चलते जो पैंडेमिक हो रखा है पूरा वर्ल्ड में, तो उसके चलते मे भी ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं। मे भी, मैं श्योर नहीं, अभी कोई भी नोटिफिकेशन इस पर नहीं आया है। यदि नोटिफिकेशन आता है तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। तो कुछ इस तरह से टोटल। और हाँ, एक बात और बता दूं, यदि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि टफ होगा, बहुत ही ईजी रहता है पैटर्न, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मेरा बिलीव है आप लोग पे, आप लोग आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। गेट से बहुत ही ईजी रहता है पैटर्न, ठीक है। फिर बात करो कि टोटल क्वेश्चन तो मेरा टोटल 7 हो गया है। तो यदि आपको कोई भी क्वेरीज है फर्दर इस क्वेश्चन के अलावा आपको कोई भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें या फिर व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले आपको कर दूंगा स्क्रीन पे, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज करें, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो बस यही था NIT जालंधर की तरफ से नन गेट स्टूडेंट्स के लिए जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझाया होगा। तो प्लीज़ यार, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करो जिन्हें इनकी ज़रूरत हो सच में, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को यार, सब्सक्राइब कर दो यार। देखो आप लोग के चलते मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाता हूँ, पूरा पसीने पसीने हो रखा हूँ मैं, फुल ऑफ स्वेटिंग्स, आप देख सकते हैं पूरा स्वेटिंग हो रखा है मुझे। तो आप लोग सब्सक्राइब करो, मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ, बस आप लोग के लिए बनाता हूँ कि आप लोग अच्छे जगह सेटल हो जाएँ, आप अच्छे NITs में जाएँ, अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएँ, अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मैसेज करते हैं कि सर आपका सिलेक्शन हो गया। जैसे कि आज सुबह सुबह मुझे मैसेज आया एलेक्स का कि उनका सिलेक्शन NSUT में हो गया, IIT हैदराबाद में हो गया। मेरे नोटिफिकेशन को देखते अनुसार उन्होंने अप्लाई किया था उसमें, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि उन्होंने, यदि मेरे थ्रू नोटिफिकेशन से आप जा रहे हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मेरा काम भी पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू इस तरह से यार सपोर्ट करने के लिए। तो थोड़ा और सपोर्ट कर दो, दोस्तों को अपने शेयर करो, यदि आप कॉलेजेस में तो उसको शेयर करें, बस यही बोलना चाहूँगा। तो थोड़ा जो पसीना है उसका, थोड़ा स्वेटिंग है उसका, कुछ मेहनत आप रंग लाएँ, थोड़ा सब्सक्राइबर आप देख लें, बढ़ाए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू, गुड लक आप लोग के लिए। यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर अप्लाई करें NIT जालंधर में, बस यही मेरा लास्ट बोलना चाहूँगा। आप गुड लक आप लोग के लिए, बहुत अच्छे से आप लोग रहें, बी सेफ।